नमस्कार भाई दोस्तों। एक भाई का सवाल था कि जब खालिस्तान की बात आती है तब तो अमेरिका की तारीफ कर देता है दीपक फौजी, लेकिन वैसे ईरान की तारीफ कर रहा है। नंबर एक बात, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। दूसरी बात, खालिस्तान कैसे बनेगा, क्यों बनेगा और किस लिए बनेगा, उसका सवाल का जवाब भी आप लोगों को आज पूरे तरीके से डिटेल में मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका एक महाशक्ति है, सुपर पावर है। वो दुनिया पे हुक्म चलाता है, चाहे जो कर लेता है, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो पाकिस्तान में जाके करना हो, चाहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाना हो, अमेरिका कर देता था। अमेरिका के सामने ईरान की हैसियत एक चींटी के बराबर है। अमेरिका एक हाथी है तो ईरान एक चींटी है, लेकिन उस चींटी ने अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी। सच्चाई ये है, सच से कभी भागना नहीं चाहिए। सच्चाई ये भी है, अगर आप लोगों को खालिस्तान चाहिए या अलग देश चाहिए तो आपको अमेरिका की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? इंडिया के मुहाने के ऊपर, इंडिया के देश, इंडिया के क्षेत्र के अंदर रशिया का तेल खड़ा हुआ, तेल के टैंकर खड़े हुए हैं, लेकिन इंडिया ले नहीं सकता। उसके लिए परमिशन चाहिए अमेरिका की। यह भी एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि हम अमेरिका के गुलाम हैं और अमेरिका को मदद करनी पड़ रही है किसकी? इजराइल की। क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि इजराइल के पास F-18 फाइल है, उनके पास वीडियो फोटो सब कुछ है। लेकिन अमेरिका इतना तेज देश है कि इजराइल को खत्म करवा देगा और खुद बच के निकल जाएगा। यह भी एक सच्चाई है। अब अगली सच्चाई आप सुनना थोड़ा ध्यान से, और हाँ, आपको जो बातें सामने आएंगी ना वो थोड़ा ध्यान से सुनते चले जाना। एक केस बहुत बड़ा चला हुआ है पंजाबी कनाडाई यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर नैन्सी ग्रेवाल का, सबको पता होगा। उसका असली नाम है अनिता अग्निहोत्री। समझ रहे हो आप? अनिता अग्निहोत्री ब्राह्मण है, मूल रूप से पंजाब के लुधियाना की रहने वाली 45 वर्षीय अनिता अग्निहोत्री की मार्च 2026 में कनाडा के ओंटारियो के लासेल में चाकूबाजी की एक दुखद घटना में हत्या कर दी गई। वह सोशल मीडिया पर अपने बेबाक और अक्सर विवादास्पद विचारों के लिए जानी जाती थी, खासकर पंजाब की राजनीति और खालिस्तान विरोधी टिप्पणियों के लिए। भाई बड़ा बड़ा सवाल उठाया ये, भाई वो खालिस्तान की विरोधी थी। ये बार बार गोदी मीडिया दिखा रही है, भान मीडिया के दलाल दिखा रहे हैं, सभी दिखा रहे हैं इस बात को कि भाई वो खिलाफ थी खालिस्तान के। खालिस्तान के खिलाफ तो दुनिया है भाई, दुनिया है, और दुनिया वीडियो भी बनाती है, सब कुछ करती है। क्या किसी को कुछ बोला उन्होंने? ऊपर से उन्हीं खालिस्तानियों ने जांच की मांग की है अनिता अग्निहोत्री की, कि भाई इसकी सही जांच होनी चाहिए, इसको हकीकत में किसने क्या किया था। सीबीआई की जांच मांग रहे हैं वो। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? सबसे बड़ा खालिस्तानी तुम जिसको बोलते हो, गुरपत सिंह पन्नू को, जो कि अमेरिका और कनाडा का नागरिक है, वो खुद मांग कर रहा है वीडियो बना के कि भाई इसकी मांग, हम इसकी मांग, जांच की मांग करते हैं, इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। अगर वो खालिस्तानी विरोधी थी, खालिस्तान वाले अगर उसके साथ कुछ करते तो सबसे बड़ा टारगेट तो वही बनते। लेकिन खालिस्तान एक इंटरनेशनल मुद्दा है, वो एक राजनीतिक मुद्दा है, और ऐसे लोगों को कभी ध्यान ही नहीं देते, वो कभी पूछते ही नहीं इनको, कोई को क्या भोंक रहा है क्या नहीं भोंक रहा है, वो कभी पूछते नहीं इन चीजों को, ना वो इस चीज को मानते, वो तो खुद बोलते इस बात को। लेकिन सबसे बड़े कमाल की बात, यहां पर एक बड़ा ट्विस्ट आया भाई। वो ट्विस्ट किसका है? वो ट्विस्ट है श्रीमान डोंटू साहब का। 13 साल की बच्ची के यौन शोषण के आरोप में फंसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोंटू साहब, क्या बोलते हो? अच्छा, उसके बाद राम रहीम पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में बरी, हाई कोर्ट ने दिया फैसला। 7 साल पहले उम्र कैद हुई थी, 3 अन्य की सजा बरकरार। जो पत्रकार था छत्रपति, उसने अपने आप अपनी हत्या कर ली थी भाई। ये कोर्ट का बोलना है, हमारा नहीं, ये कोर्ट का बोलना है। उसने अपने आप ही अपनी हत्या कर ली थी, राम रहीम का कोई हाथ नहीं था। क्या कभी ऐसा फैसला आपने बंदी सिंहों के बारे में, किसी के बारे में देखा है? और सिर्फ ये फैसला क्यों, वो नवजोत सिद्धू की घरवाली बोलती है कि मैं तो संत रामपाल की चेल्ली बनना चाहती हूं, बन जा। तेरे से पहले भूपेंद्र हुड्डा की घरवाली उसकी चेल्ली है, जेल में उससे मिलने के लिए जाती है। हो सकता है रात स्टे करना भी पड़ जाए तेरे को, कर लेना, तेरा बाबा है, रात को स्टे कर लेना उसके साथ। क्या हो गया? नवजोत सिद्धू तो क्या करेगा? ए ठोक ताली मेरी घरवाली रामपाल के साथ, यही बोलेगा ना, इससे ज्यादा तो बोल नहीं सकता वो ठोको ताली बोलता रहेगा और ताली वहां पर बजती रहेगी। इस बात का भी सबको पता है, वो तालियां पूरी रात रामपाल बजाएगा, वो तेरा घरवाला ठोको ताली बोलता रहेगा। सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। एक तरफ खुद
ये क्या नाम है इसका, गुरपत सिंह पन्नू, ये बोलता है कि उस बीबी की जांच होनी चाहिए भाई, उस बीबी के साथ किसने क्या किया। लेकिन ये चीज मंडिया और उसके दलाल क्यों नहीं दिखाना चाहते, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा भाई, ये हमारी समझ से बाहर है थोड़ा सा। आप खुद देखो जो बोल रहा है गुरपत सिंह पन्नू, खुद सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, वोट पाई जा रही है। वोट भी चलो ये बात हम बोल देते हैं भाई, तुम्हारे को लगता था ये जो थी तुम्हारी अनीता अग्निहोत्री थी ये खालिस्तान के विरोध में, हम करते हैं भाई उसका विरोध, चल हमने कर दिया खालिस्तान का विरोध, लेकिन साथ में हम चिंटू राष्ट्र का विरोध करेंगे। ये जो लिंडू राष्ट्र तुम चिल्लाते हो, ये क्या देश तोड़ने की बात नहीं है क्या? अगर ये ठीक है तो वो भी ठीक है, या दोनों गलत या दोनों ठीक, इतना कहना दम रखो, इतना कहने का अगर तुम्हारे अंदर दम हो तो। लेकिन तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है कि तुम दोनों को ठीक या दोनों को गलत बोल सको, या तो दोनों ठीक है या दोनों गलत हैं। वो जो तुम्हारा लिंडू राष्ट्र बनाने की बात करता है उसका खुद का जीजा मुसलमान है, कौन सा लिंडू राष्ट्र बनाएगा? वो मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, अपने जीजा के खिलाफ बोलना कभी बोल, तेरा जीजा कौन है? अपने जीजा के खिलाफ बोल के दिखा दे, मान जाएंगे तेरे को। सरेआम बोल, तेरी बहन ही तेरे मुंह पर चपेड़ा मार देगी। क्या बोल रहा, क्या भोग रहा तू, वही आके तेरे को प्रसाद दे देगी। ये एक तरफ ये लोग मांग कर रहे हैं भाई, जो अनीता अग्निहोत्री थी जिसको तुम नैन्सी ग्रेवाल या पंजाबी मूल की या सो करोड़ जो तुम्हारे लिंडू सेना वाले बंदर हैं, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी फलानी, हमारी ढिमकानी। पहली बात तो इनकी बहन बेटी हमारा आज तक समझ में नहीं आई कौन है कौन नहीं है, लेकिन फिर भी ये चिल्ला रहे हैं। अगर तुम्हारी बहन बेटी थी तो इसका असली नाम बताओ ना। नैन्सी गरेवाल, गरेवाल लगा दिया, पंजाबी होगी भाई। अनीता अग्निहोत्री ब्राह्मणी थी, बताओ ना ये बात सबको। पंडितानी थी भाई, ये बात भी बताओ सबको, वो पंडितानी थी। अभी अगर तुम्हारा समझ में नहीं आया तो तुम्हारी जिंदगी भर समझ में नहीं आएगा। ये कौन सी चाल खेलते हैं? वो सरकारों का मोहरा थी, जब तक यूज किया, जब लगा कि भाई अमेरिका से ऐलान होने वाला है और भाई ये तो इनका राष्ट्र तो बन जाएगा, तो क्यों ना एक इल्जाम लगा दिया जाए इनके ऊपर। याद आया सिद्धू मूसे वाला, दीप सिद्धू? अगर नहीं याद आया तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी याद नहीं आएगा, फिर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा तुम्हारे साथ खेल कौन सा खेला जा रहा है। यह है सच्चाई, क्योंकि ऐलान होने वाला अमेरिका से कि भाई ठीक है तुम अपना राष्ट्र लो, उसको संभालो और हमारे को एयरबेस दे दो, बस हमारे को थोड़ी जगह दे देना। यह ऐलान होने वाला है पंजाब के लिए, संयुक्त पंजाब के लिए। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में राय रखना आपका गंजा रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।